कभी कभी ऐसा होता ना कि हम दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छे मूड से करते हैं, लेकिन फिर रास्ते में कोई कट मार कर निकल जाता है या ऑफिस में किसी से बहस हो जाती है और बस पूरा मूड खराब। बस। अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक जलन सी शुरू हो जाती है जो घंटों तक पीछा नहीं छोड़ती। हम बस उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, मन ही मन उसे कोसते हैं, और असल में सजा किसे मिल रही होती है? खुद को। बिल्कुल। वो ट्रैफिक वाला तो शायद भूल भी गया होगा कि हुआ क्या था, लेकिन हम अपने मन में उस घटना को बार बार चलाकर, उस क्रोध की आग को जलाकर खुद को ही संताप देते रहते हैं। और यही अनुभव हमें आज के हमारे स्रोतों के केंद्र में लाता है। हमारे हाथ जो लेख और नोट्स लगे हैं, वे इसी बुनियादी मानवीय समस्या की जड़ तक जाते हैं। वो पूछते हैं कि जीवन में ये उतार चढ़ाव, ये पसंद नापसंद की परिस्थितियां तो हमेशा आती रहेंगी। ये तो प्रकृति का नियम है। सवाल यह है कि क्या हम इन छोटी बड़ी घटनाओं के गुलाम बनकर यूं ही दुखी होते रहेंगे? या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन का संतुलन बनाए रख सकें, मन को इस तरह की बाहरी घटनाओं से मैला होने से बचा सके? हमारे स्रोत कहते हैं कि हाँ, एक तरीका है, और उस कला को, उस जीवन जीने की पद्धति को ही धर्म कहा गया है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि स्रोत धर्म शब्द का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसा हम आज आमतौर पर करते हैं। वे किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड की बात नहीं कर रहे। तो आज की हमारी पड़ताल इसी गुत्थी को सुलझाने की है। हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म का वो असली सार्वभौमिक अर्थ क्या है, जिसे शायद भुला दिया गया है। ये किसी संप्रदाय की बपौती नहीं, बल्कि प्रकृति का एक ऐसा नियम है जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, एक शांत और सुखी जीवन जी सकता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जब भी हम धर्म या अध्यात्म की बात सुनते हैं तो अक्सर मन में किसी साधु सन्यासी या पहाड़ों में बैठे योगी की तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि ये सब उन लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया छोड़ दी है। लेकिन जो बात मुझे इन स्रोतों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि ये ठीक इसका उल्टा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि धर्म हम जैसे गृहस्थों के लिए, जो दिन रात दुनिया की भागदौड़ में लगे हैं, उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत इसे इस तरह समझाते हैं कि एक साधु सन्यासी तो अपनी जिम्मेदारियों को एक तरह से सीमित कर लेता है, लेकिन एक गृहस्थ के कंधे पर तो परिवार की, समाज की, अपने काम की, देश की ना जाने कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। जीवन एक कुरुक्षेत्र की तरह होता है जहां हर रोज नई चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं। सही बात है। डेडलाइंस है, बिल्स है, रिश्तों के तनाव है। ऐसे में अगर मन ही काबू में न हो, जरा जरा सी बात पर भड़क उठे या निराश हो जाए, तो हम ये जिम्मेदारियां निभाएंगे कैसे? ये तो ऐसा हुआ कि कोई सैनिक बिना किसी दिमागी संतुलन के जंग लड़ने चला जाए। वो तो खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठेगा। बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि मन का संतुलन, मन की समता एक गृहस्थ के लिए कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर मन विकारों से भरा है, क्रोध, ईर्ष्या, भय से भरा है, तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। वो अपने परिवार में भी क्लेश पैदा करेगा और अपने काम में भी असफल होगा। इसलिए धर्म का पालन मतलब मन को निर्मल रखने की कला सीखना गृहस्थ के लिए अनिवार्य हो जाता है, ताकि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को कुशलता से और शांति से निभा सके। ये जीवन में सफल होने का भी रास्ता है और सुखी होने का भी। और यहीं पे बात उस सबसे बड़े भ्रम पर आती है जिसने धर्म के असली स्वरूप को ढक दिया है। मेरे ख्याल से पिछले कई 100 सालों से हमने दो शब्दों को एक ही मान लिया है, धर्म और संप्रदाय। आज अगर कोई कहता है मैं बहुत धार्मिक हूं, तो हमारा अगला सवाल होता है, अच्छा कौन से धर्म के? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? हम तुरंत एक लेबल लगा देते हैं। हाँ, और स्रोत इस घालमेल को बहुत जोर देकर साफ करते हैं। वे कहते हैं कि जिन्हें हम आज धर्म समझते हैं, वे असल में संप्रदाय हैं, अलग अलग संगठन हैं, समुदाय हैं, जिनकी अपनी अपनी दार्शनिक मान्यताएं हैं, अपने रीति रिवाज है, अपने त्योहार और कर्मकांड हैं। इन सब का अपना सामाजिक महत्व है, अपनी जगह है। लेकिन ये धर्म का वो सार्वभौमिक रूप नहीं है जिसकी बात प्राचीन भारत में की जाती थी। स्रोत में एक पंक्ति है जो मुझे पढ़कर सचमुच एक झटका सा लगा था। उसमें लिखा है, धर्म हिंदू कैसे होगा, धर्म बौद्ध कैसे होगा, धर्म ईसाई कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। पहली बार में ये पढ़कर लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर जब आप उनके तर्क को समझते हैं तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है।
उनका तर्क ये है कि अगर धर्म सार्वभौमिक है, मतलब प्रकृति का नियम है, तो वो इंसानों के बनाए लेबलों में कैसे बन सकता है? कोई व्यक्ति खुद को हिंदू, मुस्लिम या कुछ भी कहे, वो बहुत धार्मिक भी हो सकता है और बहुत अधार्मिक भी हो सकता है। उसका बाहरी पहनावा, उसकी पूजा पद्धति या उसका जन्म ये तय नहीं कर सकता कि उसका मन कितना शुद्ध या अशुद्ध है। वो तो हमें किस परिभाषा की ओर ले जा रहे हैं? वे हमें धर्म के मूल, प्राचीन अर्थ की ओर वापस ले जाते हैं। संस्कृत में धर्म का एक अर्थ है स्वभाव। किसी भी वस्तु या तत्व का जो मूल स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, जिसे उससे अलग नहीं किया जा सकता। अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। जैसे आग का स्वभाव। श्रोत में यह उदाहरण बहुत खूबसूरती से दिया गया है। आग का धर्म है जलना और जलाना, ये उसका स्वभाव है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आग किसी मंदिर में जल रही है, किसी मस्जिद में या किसी जंगल में। वो कोई हिंदू आग, मुस्लिम आग या ईसाई आग नहीं होती। उसका स्वभाव एक ही रहता है, ताप देना। बिल्कुल इसी तरह बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतलता देना। पानी का धर्म है गीला करना। ये प्रकृति के नियम हैं जो हर किसी पर हर जगह एक समान रूप से लागू होते हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। स्रोत कहते हैं कि ठीक यही सार्वभौमिक नियम हमारे मन पर भी लागू होता है। और यहां से ये चर्चा सचमुच बहुत दिलचस्प और व्यावहारिक हो जाती है। अच्छा, तो जैसे आग का एक स्वभाव है, वैसे ही हमारे मन में उठने वाले भावों का भी एक स्वभाव है। मतलब क्रोध का भी एक धर्म है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए। स्रोत के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति अपने मन में कोई भी विकार, कोई भी नकारात्मकता जगाता है, चाहे वो क्रोध हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो या अहंकार हो, तो उस विकार का अपना एक धर्म, एक निश्चित स्वभाव है। और वो स्वभाव है जगाने वाले को तत्काल बेचैन और दुखी कर देना। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। प्रकृति को आपको दंड देने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। आपका क्रोध ही आपका तत्काल दंड है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब जब मैं किसी पे गुस्सा करती हूँ तो उसे तो बाद में बुरा लगेगा या शायद न भी लगे, लेकिन मैं तो उसी पल से जलना शुरू हो जाती हूँ। बिल्कुल। मैं अपने ही बनाए नर्क में फंस जाती हूँ। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब मन निर्मल होता है, विकारों से खाली होता है और उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता जैसे शुद्ध भाव जगते हैं, तो उनका भी अपना एक धर्म, अपना एक स्वभाव है। और वो स्वभाव है मन में तत्काल सुख और शांति पैदा करना। शांति पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ये आपके मन के स्वभाव का ही परिणाम है। स्रोतों में इसे समझाने के लिए एक बर्तन का उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया है कि अगर किसी बर्तन में हम दहकते हुए अंगारे रख दें तो वो अंगारे सबसे पहले किसे जलाएंगे? सबसे पहले वो उस बर्तन को ही तपाएंगे, उसी को गर्म करेंगे। बाद में उसकी गर्मी बाहर के वातावरण में फैलेगी। ठीक इसी तरह जिस व्यक्ति ने अपने मनरूपी बर्तन में क्रोध या द्वेष की आग रखी है, वो सबसे पहले खुद उस आग में जलता है, खुद संताप भोगता है। उसकी बेचैनी और अशांति बाद में उसके शब्दों और कर्मों के जरिए दूसरों तक पहुंचती है। और अगर उसी बर्तन में हम बर्फ रखते हैं तो वो पहले बर्तन को ही शीतल करेगी, ठंडा करेगी। फिर उसकी शीतलता का अनुभव आसपास के लोगों को होगा। मतलब अगर हमारे मन में मैत्री और करुणा है तो उसकी शांति का अनुभव सबसे पहले हम खुद करेंगे। एक शांत व्यक्ति ही अपने आसपास शांति फैला सकता है। ये तो सीधा साधा विज्ञान है। इसमें मानने या न मानने वाली कोई बात ही नहीं है। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये धर्म को किसी अंधी आस्था या दार्शनिक मान्यता के दायरे से निकालकर एक व्यावहारिक, प्रायोगिक विज्ञान बना देता है। कॉज एंड इफेक्ट। जैसा बीज मन में बोया जाएगा, उसका फल तत्काल मिलेगा। इससे तो कर्म का पूरा सिद्धांत ही एक नए रूप में सामने आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग में और बुरे कर्मों का फल नर्क में मरने के बाद मिलेगा। लेकिन ये स्रोत तो कह रहा है कि इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। स्वर्ग और नर्क कहीं और, किसी और समय में नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। स्रोत के अनुसार दंड और पुरस्कार तत्काल हैं, इसी क्षण में है। जिस पल हमने मन में मैल जगाया, क्रोध या द्वेष जगाया, उसी पल हमने नर्क की अग्नि का अनुभव कर लिया। हमें किसी भगवान के दंड का इंतजार नहीं करना है। हमारा अपना विकार ही हमें सजा दे रहा है। और जिस पल हमने अपने मन को साफ रखा, किसी के लिए वैर द्वेष न रखकर मैत्री और करुणा का भाव जगाया, उसी पल हमने स्वर्गीय सुख का अनुभव कर लिया। मतलब हम हर पल अपनी करनी से या तो स्वर्ग बना रहे हैं या नर्क। The choice is ours in every single moment.
और जब किसी व्यक्ति को ये नियम अपने अनुभव पर समझ आने लगता है तो उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उसे किसी बाहरी डर या लालच की जरूरत नहीं पड़ती अच्छा जीवन जीने के लिए। वो अपनी समझ से ही विकारों से दूर रहने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि हर विकार अपने साथ दुख लेकर आता है, और वो शील का जीवन जीने लगता है। शील का जीवन मतलब काया और वाणी से ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे किसी और की सुख शांति भंग हो, जैसे हिंसा, चोरी, झूठ। हाँ, ये 5 शील, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले उसे अपने मन में मैल जगाना पड़ेगा, और वो मैल सबसे पहले उसे ही जलाएगा। ये समझ तो जीवन को बहुत सरल बना देती है। इसका मतलब एक सदाचारी जीवन जीना, इन 5 शीलों का पालन करना, ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि ये अपने आप को दुखों से बचाने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। बिल्कुल। जो व्यक्ति इस सीधे सरल सत्य को समझ जाता है, वो सही मायनों में धर्म के रास्ते पर चलने लगता है। चाहे वो खुद को कोई भी लेबल दे, वो अपना भी मंगल करता है और औरों के मंगल में भी सहायक होता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस सच्चाई को केवल बौद्धिक स्तर पर समझना काफी नहीं है, इसे अपने अनुभव के स्तर पर जानना होता है। और इसी के लिए विपश्यना जैसी ध्यान साधना की विधियां सिखाई जाती हैं, ताकि व्यक्ति अपने मन के भीतर चल रहे इस खेल को सीधे सीधे देख सके। तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत का सार अगर हम निकालें तो यह है कि सच्चा धर्म किसी बाहरी पहचान या कर्मकांड का नाम नहीं है। यह किसी संप्रदाय की सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक नियम है। यह अपने मन के स्वभाव को समझकर उसे विकारों से मुक्त करने और एक निर्मल शांत जीवन जीने की कला है। एकदम सही। ये बाहरी दिखावे के बारे में नहीं, बल्कि मन की भीतरी शुद्धि के बारे में है। स्रोत का संदेश एकदम साफ है। धर्म को उसके असली सार्वभौमिक रूप में समझकर और उसे जीवन में उतारकर ही सच्ची सुख शांति पाई जा सकती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि मन की निर्मलता ही धर्म का सार है, तो बाहरी भेदभाव कि कौन क्या मानता है या कौन क्या पहनता है, ये सब गौण हो जाते हैं। और तब हमारा ध्यान बाहर से हटकर अपने भीतर केंद्रित हो जाता है। हम हर पल खुद से ये सवाल पूछने लगते हैं कि इस क्षण मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या मैं अपने लिए और दूसरों के लिए सुख के बीज बो रही हूं या दुख के? और यही असली साधना है, यही असली पूजा है। अपने मन पर हर क्षण पहरा देना और उसे मैला होने से बचाना। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। ये स्रोत हमें बार बार धर्म को सही रूप में समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे मन की आंतरिक स्थिति ही हमारे धार्मिक या अधार्मिक होने का असली पैमाना है, तो हमारा अपना मन हमें इस क्षण किस रास्ते पर होने का संकेत दे रहा है? क्या हम भीतर से जलन और बेचैनी महसूस कर रहे हैं या एक शीतलता और शांति का अनुभव कर रहे हैं? इसका जवाब हमें किसी और से नहीं, अपने भीतर ही खोजना होगा।